एलिमिनेशन मेथड। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ मुझे, एलिमिनेट वर्ड सुना है तूने? जैसे मैंने सब्स्टिट्यूशन से पहले सब्स्टिट्यूट के बारे में बताया था, वैसे एलिमिनेशन से पहले मैं तुम्हें एलिमिनेट वर्डों के बारे में जानना चाह रहा हूँ कि जानते हो तुम लोग या नहीं जानते। अगर किसी को आता है तो मुझे बोलो, बताओ मतलब कि, क्या होता है। यस सर, किसी चीज को हटा देना या खत्म कर देना। सही बात, बिल्कुल सही बात है। एलिमिनेट का, जैसे सर किसी चीज के इक्वल मतलब ला के मतलब खत्म कर देना उस वैल्यू को, हाँ उस मतलब इक्वेशन में बेसिकली से। हटा, यही होता है, हटा देना या खत्म कर देना। ठीक है, नॉर्मली जनरली जो एलिमिनेट वर्ड का मतलब होता है इंग्लिश में, वही वो यही तो होता है कि एलिमिनेट का मतलब हटा देना या खत्म कर देना। ठीक है, और एलिमिनेट मतलब वर्ड का जो मतलब है एलिमिनेट, खत्म कर देना या हटा देना, वही इसका यहाँ पे यूज है। यानी एक वेरिएबल को हम हटा देंगे, खत्म कर देंगे इक्वेशन में से। ठीक है, एक वेरिएबल बच जाएगा जिसकी वैल्यू निकल आती है। और एक चीज और बताऊं मैं तुम्हें, इस मेथड का ही यूज करेंगे हम इक्वेशन सॉल्व करने में। सबसे इजी और सबसे जल्दी सॉल्व होने वाला मेथड है ये, मतलब इक्वेशन इससे सबसे जल्दी हो जाती है सॉल्व, आसानी से। तो तुम इसी मेथड से कर रहे होगे, पूरे जितने बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे सारे के सारे देख लेना, तुम लोग इसी से कर रहे होगे, एलिमिनेशन मेथड से। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। देखो तो इस मतलब इससे क्वेश्चंस करते कैसे हैं एलिमिनेशन मेथड से। थोड़ा सा शुरुआत में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, नहीं तुम्हें अगर लगे तो बता देना मुझे, कहीं पे भी कोई डाउट हो। ठीक है, हालांकि कठिन नहीं है ये मेथड, शुरुआत में तुम्हें लग सकता है, 2-3 एग्जांपल कराऊंगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी x + y = 5। ठीक है, और एक इक्वेशन है 2x - 3y = 10। ठीक है, एक मैंने इक्वेशन लिखी यहाँ पे, देखना ध्यान से, x + y = 14 और x - y = 4। पहले इन दोनों को देखना ध्यान से, ये सबसे पहले इसकी बात करते हैं यहाँ पे, इसकी, ये पहला एग्जांपल। ये फिर दूसरे नंबर पे मैं ये समझाऊंगा तुम्हें। इसमें एक चीज देखो तुम, क्या कि जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट तो सभी जानते हैं, ऐसा कोई बच्चा जैसे नहीं पता व्हाट इज कोफिशिएंट। कोफिशिएंट तो पता ही है, नैतिक बता कोफिशिएंट बता इसमें, बाई का कोफिशिएंट बता सेकंड वाली क्वेश्चन में कितना है। कोफिशिएंट ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर 2, बताओ मुझे नैतिक, आवाज आ रही है मेरी? मुझे लग रहा है फिर इसका माइक प्रॉब्लम कर रहा है कुछ, कोई और बच्चा बता दो, अंकुर तुम बता दो बेटा, बाई का -1। कोफिशिएंट बता दो कुछ। -1 है, सही बात है रजत, इसमें बाई का कोफिशिएंट -1 है, बाई के साथ जो मल्टीप्लाई में नंबर है। अच्छा रजत बता इसमें एक्स का कोफिशिएंट कितना है पहली क्वेश्चन में? 1। 1। ठीक है, सबसे पहली चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। इसमें तो दोनों के सेम है, एक्स का भी यहाँ पे सेम है, बाई का भी सेम है, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, बस यहाँ माइनस का है। ठीक है, यहाँ पे भी 1 1 है। अगर किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम मिल गया तो समझ लो बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन इस वाली में देखना, ये बताओ यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 2। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है 1, अलग अलग है, डिफरेंट है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। जब भी डिफरेंट मिल जाएगा तो थोड़ा हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हल्की सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मिल जाए सेम कोफिशिएंट मिल गया अगर सेम तो बहुत ही अच्छा है। क्या करो, कुछ नहीं करना, या तो इक्वेशन को जोड़ेंगे दोनों को या घटाएंगे, वो डिपेंड करता है कैसे। एक मिनट रुको, इसमें थोड़ा चेंज करता हूँ मैं। क्या तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, या यहाँ यहाँ लिख दिया 2, इस जगह पे 2 लिख दिया, इस जगह में लिख दिया 2। ठीक है, 2x + y = 14, x - y = 4। तो अब देखो इसमें x का कोफिशिएंट अलग अलग है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, लेकिन y का कोफिशिएंट सेम है कि नहीं है? ये बता दो बस मुझे, y का यस सर। कोफिशिएंट, हाँ y का कोफिशिएंट सेम है। जब भी कोफिशिएंट सेम मिल जाए किसी का, फिर उनका साइन देखो, साइन कैसा है, एक जैसा है या अलग अलग है। आर्यन मुझे एक चीज बता, इसमें इक्वेशन में इन दोनों में y के कोफिशिएंट क्या क्या है, ये बोल दे बस मुझे। पहली वाले में सर 1 होगा, दूसरे वाले में -1। पहले वाले में 1, दूसरे वाले में -1, सही बात है।
यानी कि अपोजिट साइन है दोनों के, ठीक है। अब दोनों के जब अपोजिट साइन है, दो अपोजिट साइनों की चीज अगर जोड़ दूं मैं, जैसे एक है +1 एक है -1, दोनों को जोड़ के आंसर क्या आएगा बताओ, ऐड करके जीरो जीरो। जीरो आएगा, सीधी सी बात है। तो जब भी अपोजिट साइन की चीजें मतलब एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम बन जाए, साइन अपोजिट मिल जाए, दोनों इक्वेशंस को जोड़ दो, वो वेरिएबल खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, लिख दो ऑन एडिंग। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशंस को जोड़ने पर, जब तुम जोड़ोगे ऐड करोगे तो ऐसे लिखोगे 3x 2x + y = 14। इसी के जस्ट नीचे लिख दो ये वाली x - y = 4। ऐड करना है तो यहाँ लगा दो प्लस। देखो -y + y कट के हो जाएगा 0 यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2x + x हो जाएगा 3x, और इक्वल्स टू इन दोनों को ऐड करेंगे तो 14 और 4 18 यानी 18। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? ये 0 तो लिखो या मत लिखो। तो 3x = 18 आ गया, x = हो गया 18/3, यानी x = हो गया 6। ये तरीका समझ में आया या नहीं आया? बस ये बता दो मुझे। ये दोनों इक्वेशंस को हमने जोड़ा और जोड़ के आंसर आया, मतलब एक वेरिएबल कट गया। इसी कटने की वजह से हम इस मेथड का नाम एलिमिनेशन मेथड देते हैं, क्योंकि एक वेरिएबल ही गायब हो गया। गायब हो जाने को एलिमिनेट बोलते हैं, खत्म हो जाने को, ठीक है। एक वेरिएबल खत्म हो गया, नहीं एलिमिनेट हो गया, इसी वजह से मेथड का नाम एलिमिनेशन, ठीक है। एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, अब दूसरे वेरिएबल कैसे निकालें? दूसरे वेरिएबल की वैल्यू वैसे ही निकालेंगे जैसे एलिमिनेशन मेथड, सॉरी उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में निकालते थे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे, एक वेरिएबल की वैल्यू निकल आई, उठा के पुट कर दो किसी की इक्वेशन में, इसमें कर दो ऐसे में कर दो, दूसरे की आ जाएगी। आगे वही करना है, तो यहाँ लिख देंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 2। दूसरे मान लो कर दिया हमने, किसी में भी कर सकते हैं। x = 6 - y = 4। अब यहाँ सोल्व करेंगे, जो y उधर गई तो 4 इधर ले आओ, 2 आ जाएगा y की वैल्यू। 6 में से कितने घटाएंगे, 4 आ जाए तो 2 घटाएं, y की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। 6 में से कितना माइनस करूंगे, 4 आ जाए तो 2, यहाँ y की वैल्यू 2 आएगी। ऐसे सोल्व कर लो। तो पहले एक वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी काट के हटा के, ठीक है। एक वेरिएबल हटा दो तो एक की निकल आएगी, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू ले जाके डाल दो पहली इक्वेशन में या दूसरी में। इसी मेथड को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो बोल दो मुझे, हालांकि मन में डाउट्स आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि पहली बार अगर कोई चीज सीख रहे हो तो मन में सवाल बनते हैं। अगर सवाल आ रहे हैं इसका मतलब तुम्हारा ध्यान इधर ही है। आ रहे हैं तो पूछो कोई भी बच्चा। सर इसमें सिर्फ ऐड ही कर सकते हैं? ना घटा भी सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है। अभी घटाने वाला केस पे आएंगे, ठीक है। देखना भी घटाएंगे कैसे घटाते हैं, जरूरी नहीं है ऐड करें, माइनस भी कर सकते हैं एक इक्वेशन में से दूसरी, डिपेंड करता है जरूरत पड़ेगी तो। वो कब करते सुनो, अगर यहाँ पे देखना बच्चों, इसी इक्वेशन को मैं एक तरीके से और सॉल्व करूंगा। इसे मिटा रहा हूं, देखना इतने को मिटा रहा हूं, ठीक है। नोट करना चाहता है कोई? हो गया था नहीं? नोट। दो सर हो मिटा गया? दो। देखो इसी को थोड़ा चेंज करता हूँ क्वेश्चन को। अगर मानसी मैं यहाँ पे +y कर दूं, जैसे यहाँ ये तो +y था ही, ये वाला ही मैंने प्लस कर दिया, तो अब यहाँ पे मतलब जोड़ने से काम नहीं चलेगा। अगर ऐड करा तो y और y हो जाएगा 2y, ये तो 3x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा। समझ में आ रही है ये चीज कि नहीं आ रही बताओ? यस सर। तो अब इसमें हमें माइनस ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब या तो फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दो या सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, दोनों मतलब कोई सी भी इक्वेशन किसी में से माइनस कर सकते हैं, तुम्हारा मन है वो। तो मैं यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे 14 बड़ी वैल्यू है, इसमें से ही घटाएंगे तो माइनस की संख्या नहीं बचेगी, इसमें से घटाएंगे तो माइनस की संख्या बचेगी, तो फर्स्ट में सेकंड माइनस कर दो, ठीक है। माइनस से अगर माइनस बचेगा तो माइनस से माइनस फिर कैंसिल आउट करना पड़ेगा लास्ट में, तो वो ना करना पड़े तो उससे बढ़िया यही है कि फर्स्ट में सेकंड घटा दो यहाँ पे, क्योंकि इसमें वैल्यूज बड़ी है, साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ लिखूंगा मैं ऑन सबट्रैक्टिंग, एडिंग की जगह लिख दूंगा सबट्रैक्टिंग, और एंड की जगह लिख दूंगा फ्रॉम। ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सॉरी उल्टा लिख दिया, ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यानी पहली इक्वेशन में से माइनस कर रहे हैं हम कौन सी इक्वेशन को, दूसरी को, ठीक है। ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1,
ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। अब माइनस कर रहे हैं तो सबका साइन बदलेंगे हम, ये माइनस हो जाएगा, इसके आगे प्लस होता है, कुछ नहीं है तो प्लस मानते हैं, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 2x में से x घटाएंगे, x बचेगा, प्लस का बाई माइनस का बाई कट जाएगा। अब ये वाला साइन माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा, ध्यान रखना। 14 में से 4 घटाएंगे तो आंसर आएगा 10, x की वैल्यू 10 आ गई। समझ में आई बात? यस अब सर। वही सेम उसे उठा के पुट कर दो, या तो इसमें या इसमें, किसी में भी। सेकंड में कर दे रहे हैं, आसानी है, मतलब आसान पड़ेगा थोड़ा सा। 14 सेकंड। तो 10 प्लस 22 बराबर 4। ठीक है, इस 10 को उधर भेज दो, माइनस का 6 आ जाएगी वैल्यू। इसे नोट करना चाहो तो कर लो बच्चों। सर और ये फिर तो, जो मन में डाउट्स आए वो डाउट्स पूछो, अगर आए तो। सर ये है कोई दोनों डाउट किसी बच्चे का? एडिंग हम्म? सब्ट्रैक्टिंग दोनों करने पड़ते हैं सर एक क्वेश्चन में? हाँ, उस पे भी आएंगे, टेंशन मत ले तू, अभी हम उस पे भी पहुंचेंगे। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, पहले तुम थोड़ा मतलब लेवल धीरे 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 बढ़ने दो, उस पे भी आएंगे। वो एक पर्टिकुलर स्पेशल केस है, कौन सा है वो समझा दूंगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे तुम ध्यान दो कि सॉल्व कैसे करी जाती है। नॉर्मल 2 इक्वेशन मिल जाए, एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करनी है। सबसे पहला चीज देखनी है, कोफिशिएंट किसी वेरिएबल का एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे इस वाले वेरिएबल का बाई का कोफिशिएंट साफ साफ दिख रहा है, सेम है। फिर ये देखना पड़ता है, अपोजिट साइन है तो जोड़ दो दोनों को तो कट जाएंगे, अगर सेम साइन है तो घटा दो एक में से दूसरी को। सर ठीक है, सेम टू कॉफिशिएंट फिर कैसे करेंगे सर? सेम नहीं हो, जैसे इस वाली में नहीं है, सेम है कहीं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ -3 है। सेम नहीं है तो सेम बनाओ। बनाते कैसे हैं वो देखो, मैं बताऊंगा। ये बताओ फिलहाल, ये तरीका तुम्हें समझ में आया सब बच्चों को? अंकुर बताओ मुझे, ऐसे इक्वेशंस दे दूं तो सॉल्व कर पाओगे सब बच्चे? यस सर। अंकुर आया ना बोलो, एक बार सॉल्व कर पाओगे तो फिर मैं देता हूँ क्वेश्चन करने को सेम ऐसा ही। सर अच्छे से समझ में नहीं आया। हाँ तो भाई मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हें पूछ बोलना चाहिए ना। बताओ बताओ क्या चीज समझ में नहीं आई मुझे, स्टेप बताओ कि ये नहीं समझ में आया, जल्दी बोलो। बोलो बच्चों। अंकुर बताओ किस जगह पे प्रॉब्लम है, पर्टिकुलर जगह मुझे बताओ कि सर ये चीज नहीं समझ में आई। सर स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से हमें मतलब दोनों इक्वेशंस को यहाँ करना था सॉल्व। ठीक है, तो सॉल्व करने का ये नया तरीका है, कल हमने सीखा था कि एक की वैल्यू मतलब एक वेरिएबल को उधर भेज के दूसरे में पुट कर देते हैं, उसे सब्स्टिट्यूशन बोलते थे। ये एलिमिनेशन है। इसमें हमें ये देखना होता है एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स का 2 है, यहाँ 1 है, अलग अलग है, यहाँ वाई का 1 है, यहाँ भी 1 है, सेम कोफिशिएंट है, तो इसको हम मतलब दोनों इक्वेशंस को या तो जोड़ देंगे या एक में से दूसरी घटाएंगे, डिपेंड करता है। अगर साइन अपोजिट होता, ये प्लस था ये माइनस, पिछले वाले मतलब जब इक्वेशन लिखी थी यहाँ सोल्व करा था तब यहाँ साइन माइनस था यहाँ प्लस था, तो दोनों को जोड़ा था मैंने, क्योंकि 22 जोड़ने पे 22 से 22 कट जाएगा। ठीक है, अब घटा इसलिए रहा हूँ क्योंकि अब इसमें से ये घटाऊंगा तो ये बाई और बाई कट के 0 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही ये चीज? एक क्वेश्चन लिखता हूँ, तुम लोग ट्राई करना, जैसे ये किया है ना मैंने, ऐसे तुम लोग ट्राई करना, फिर बताना मुझे कि सर ये इस जगह पे दिक्कत है मुझे। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू बता दो मुझे जल्दी कि कितनी आएगी। यहाँ पे 3 कर लो, नहीं तो तुम फिर इसमें भी गड़बड़ कर दोगे बात। एक्स की वैल्यू 3 आएगी सर। एक्स की वैल्यू 3 सही है। यस सर। कैसे मतलब सब बच्चों को पहले तो ये बताओ, सब बच्चों को आ गया समझ के 3 आएगी वैल्यू के नहीं आया समझ? आ गई सर वैल्यू। सबकी 3 आई है? बाई Yes, की sir. 0 आएगी बाई सर। की वैल्यू 2 सर। वाई के 2? बाई की ठीक है, 0 आएगी सर। 0, हाँ 0, सही बात है 0, यूर राइट, वाई की 0। एक्स की अगर 3 हो गई तो 3 में कितना जोड़ेंगे, 3 आ जाए, तो 3 में 0 जोड़े 3 आ जाए, सीधी सी बात है, ये 3 उधर माइनस का हो जाएगा 0 वाई की वैल्यू।
अंकुर तुमने ट्राई करा ये क्वेश्चन क्या नहीं करा, ये बता दो मुझे। अंकुर सर कर रही हूँ अभी। क्या किया तुमने, मुझे बताओ पहले, एक एक स्टेप करके बताओ कि सर ये किया पहले फिर ये किया, ऐसे बताओ ईच एंड एवरी स्टेप क्या करेंगे इसमें हम, बोलो बोलो। सर इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट वाली हम्म। इक्वेशन को माइनस किया है। हाँ देखो सुनो मेरी बात, इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट वाली इक्वेशन को माइनस नहीं करेंगे, उसका रीजन क्या है कि माइनस करा अगर हमने तो ये जो, जैसे मैं एक बात बताऊं, मैं बोलूँ बताओ 5, एक 5 लिखा है और यहाँ पे -5 लिखा है, तो अगर मैं दोनों को जोड़ता हूँ तो आंसर कितना आएगा ये बताओ मुझे। अंकुर तुम बताओ, बोलो बोलो कितना आंसर आएगा 5 और -5 को जोड़ने पे। सर 0 आएगा। 0। अब मैं बोलूँ बताओ 5 में से मैं घटा रहा हूँ -5, मतलब ऐसे समझ लो यहाँ 5 लिखा है, माइनस कर रहा हूँ -5, इसका आंसर कितना आएगा यही बताओ। ये तो ये था कि 5 में मैंने ऐड करा है, जैसे ये इधर दिख नहीं रहा होगा तो मेरे को, 5 में 10 मैंने आएगा ऐड सर। 10 आएगा, हाँ। यहाँ 5 में -5 को ऐड करा तो तुमने बताया आंसर आएगा 0। यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 5 आंसर आ जाएगा 10। तो वही सिचुएशन यहाँ पे, अगर मैं इसमें से सिर्फ घटाऊंगा, क्योंकि ये 1 में से -1 घटाएगा, इसका मतलब यही तो, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका -1 है, तो जुड़ जाएंगे ये दोनों, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 आ जाएगा, जैसे यहाँ प्लस का 10 आ रहा है। लेकिन अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूँ, इन दोनों को, इसका कोएफिशिएंट है प्लस का 1, ठीक है, इसका कोएफिशिएंट है माइनस का 1, तो इनको जोड़ के आंसर कितना आएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये चीज समझ में आई, यस और नो। इसका कोएफिशिएंट बोलो बोलो बोलो, हाँ या ना, समझ में आई कि नहीं आई। यस सर। तो अगर इसमें से इसे घटाया हमने तो फिर ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2 बाई बन जाएगा। लेकिन अगर जोड़ दिया तो सीधी सी बात है, ये बाई माइनस का बाई जुड़ के हो जाएंगे, खत्म, एलिमिनेट। समझ में आया, तो इनको घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे दोनों को, लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पे, ऐड करेंगे तो 22 बाई कट के 0, 5 और 1 हो जाएगा 6x, और इधर हो जाएगा 15 और 3 18, और x की वैल्यू हो जाएगी 18.6 यानी कि 3। फिर इस वैल्यू को उठा के या तो इसमें पुट कर दो, ऐसे में कर दो, मान लो सेकंड में कर दिया हमने, सेकंड है x + y = 3, ये 3 उधर माइनस का हो जाएगा जाके, तो y की वैल्यू 3 - 3 यानी 0 आ जाएगी। ये चीज समझ में आई या नहीं आई ये बता दो बस मुझे। कुछ कुछ क्लियर हुआ अंकुर कि नहीं हुआ। यस सर हो गया। हाँ, तो जब भी अपोजिट साइन है, कोएफिशिएंट सेम है, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो। अगर मतलब साइन सेम है, या तो दोनों का माइनस है या दोनों का प्लस है, तो घटाते हैं, जैसे इसमें घटाया है मैंने। ये चीज अगर क्लियर है तो फिर इस वाले टाइप पे आता हूँ जिसमें कोएफिशिएंट अलग होता है। अब अगर कोई डाउट है तो पूछो। डाउट्स पूछा करो बच्चों, ठीक है, जितने ज्यादा डाउट्स पूछोगे उतना ज्यादा तुम्हारा माइंड एक्टिव, मुझे लगेगा कि हाँ समझ में आ रहा है, और तुम्हें समझ में आएगा भी, ठीक है। ये मिटा रहा हूं मैं, ये वाला। अब इस पे आते हैं। देखो सबसे पहले तो तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी कि एक जो इक्वेशन होती है ना, इक्वेशन, इक्वेशन के अंदर हम किसी भी चीज से मल्टीप्लाई या किसी भी चीज से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं। दोनों तरफ हम किसी भी चीज से मल्टीप्लाई या दोनों तरफ हम किसी भी चीज से डिवाइड कर सकते हैं।
जैसे अगर यहाँ पे जैसे कहीं लिखा है कि x इक्वल्स टू 4, तो एक ही इक्वेशन मानी जाएगी क्योंकि बीच में इक्वल आ रहा है। तो मैं चाहूं तो इसमें दोनों तरफ किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लूं, जैसे 5 से कर लूं, तो 5x इक्वल टू इधर हो जाएगा 5 इंटू 4 यानी 20। दोनों तरफ किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, किसी भी चीज से डिवाइड कर सकता हूँ, सेम चीज दोनों तरफ जोड़ भी सकता हूँ। मैं अगर चाहूं तो इस इक्वेशन में दोनों तरफ 2 जोड़ दूं, ठीक है। इक्वेशन के अंदर सेम चीज घटाई भी जा सकती है दोनों तरफ, सेम चीज से दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, सेम चीज से दोनों तरफ डिवाइड भी किया जा सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। यस सर। तो अब एक चीज देखो, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2, यहाँ 1, यहाँ पे माइनस मतलब y का कोएफिशिएंट -3, यहाँ 1। तो किसी एक वेरिएबल का तुम कोएफिशिएंट सेम बना सकते हो। कैसे? अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में, पूरी पहली वाली में दोनों तरफ 2 से गुणा कर दूं, तो यहाँ 2 से गुणा इधर हो जाएगा, 2 से इधर हो जाएगा, इधर देखो इसका कोएफिशिएंट 2x बन जाएगा। सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? यस सर। हाँ, तो हम पूरी इक्वेशन में सेम नंबर, चाहो तो 3 से भी कर सकते हो, y का कोएफिशिएंट सेम बन जाएगा, ठीक है। 3 से करोगे अगर तो y का सेम बनेगा, 2 से करोगे तो x का सेम बनेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं 2 से कर ले रहा हूँ, इसे इक्वेशन 1 बोल दे रहा हूँ, इसे 2 बोल दे रहा हूँ, यहाँ लिख दूंगा 1 मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन नंबर 1। 2 से इंटू करेंगे पहली वाली में तो हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। पूरे में इंटू होता है, हर मतलब हर टर्म में होगा, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया। ये चीज समझ में आई या नहीं आई, बस मुझे ये बता दो। किसी बच्चे को डाउट हो तो अभी पूछना, पूरा क्वेश्चन होने के बाद मत बोलना कि सर शुरुआत से समझाओ। एक एक स्टेप पूछा करो कि सर ये ऐसा क्यों किया, ठीक है। ऐसे बोलो बोलो, नहीं है कोई भी डाउट? चलो कोई बात नहीं, इक्वेशन नंबर 3 दे दो इसे। अब क्योंकि अब हम फर्स्ट को भूल जाएंगे, सेकंड और सर थर्ड ये पे ध्यान देंगे। के बाद प्लस कैसे आया? प्लस ऐसे आया कि बेटा यहाँ पे देखो, ये जो इक्वेशन है ना, इसमें 2 का गुणा करा है, तो यहाँ पे भी 2 का इंटू होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, ठीक है। तो ये 2x प्लस 2y और इक्वल टू 5 2 10। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ प्लस था ये 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। बताओ बताओ। सर y की वैल्यू 0 आ रही है इधर। अब वो जो भी है देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये बता दो अंकुर, मुझे ये चीज समझ में आई है कि नहीं आई? दो मतलब ये 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 कैसे आया? यस सर आ गया। अब जो है यहाँ पे देखेंगे हम कि x का कोएफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो घटाना पड़ेगा। या तो इसमें से घटाओ या इसमें से घटाओ, तो मैं थर्ड में से सेकंड घटा दे रहा हूँ, लिख दूंगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग इतना लेट कौन आया है? चला भी गया। चलो इधर देखो, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। थर्ड में से सेकंड माइनस करेंगे, तो थर्ड पहले लिख लो। थर्ड क्या है? 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। सेकंड क्या है हमारी? 2x माइनस 3y इक्वल टू 10। और माइनस प्लस माइनस, ठीक है। माइनस कर रहे हैं तो साइन बदल जाते हैं, ध्यान रखना नीचे वाले इक्वेशन के। इसके आगे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। प्लस का 2x माइनस का 2x खत्म। प्लस अब ये वाला साइन माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा। प्लस का 3y और प्लस का 2y प्लस का 5y, 10 में से 10 घटाया तो 0, y इक्वल टू 0/5 यानी 0। सही बात है, y की वैल्यू 0 आएगी इसमें। x की 5 आ रही है इधर। हाँ, अब ये वैल्यू उठा के या तो इसमें पुट कर दो, इसमें कर दो, या थर्ड में कर दो। तो फर्स्ट में कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट करोगे तो x प्लस y की वैल्यू 0 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 आ गया। यहाँ लिख देना बस, पुट इन फर्स्ट। अब ये बताओ मुझे, सबसे पहले तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया कि इक्वेशंस को जोड़ते हैं या इक्वेशंस को घटाते हैं, एक में से दूसरी घटाते हैं, डिपेंड करता है वेरिएबल का साइन कैसा है। अपोजिट है तो जोड़ देंगे, सेम है तो घटा देंगे,
ये चीज एक तो बता दी। दूसरा, अगर वेरिएबल का मतलब कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो उस कोएफिशिएंट सेम बनाते कैसे हैं ये बता दिया। ये दोनों चीजें समझ में आई या नहीं है, ये बस इतना बता दो मुझे सब बच्चे। यस सर। ऐसा कोई बच्चा जिससे अभी प्रॉब्लम हो? देखो, डरा मत करो कोई भी बच्चा, क्योंकि मैं पढ़ा किस लिए रहा हूँ? तुम्हारे भले के लिए। मारने पीटने के लिए तो पढ़ा नहीं रहा ना, मैंने कभी चिल्लाया क्वेश्चन पूछने पे। बस शांत मत बैठा करो। अगर ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया तो इसे नोट करो, फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन करने को दूंगा, तुम अभी करके बताना मुझे। मानसी, यस सर। नोट हो गया? यस सर। ठीक है। आर्यन, यस सर। समझ में आ रहा है? महाराज सर। झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं। तो सही है फिर। अभी क्वेश्चन दूंगा, उसका आंसर तू बताएगा सबसे पहले। अंकुर, नोट हो गया ये? अंकुर, आवाज आ रही है मेरी? अंकुर, सचिन, तुम बताओ। क्या? आ गया सर ये। अच्छे से? यस सर, आ गया अच्छे से। अमोल, आ गया सर। ठीक है। तो फिर बच्चों, ये मैं मिटा रहा हूँ और क्वेश्चंस तुमसे करवाऊंगा अब मैं। ठीक है? अंकुर, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। तो ठीक है। अभी मैंने पूछा था तब तुमने बोला नहीं कुछ, मुझे लगा कि फिर माइक ऑन नहीं हो रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हो जाता है, कभी कभी ग्लिच हो जाता है। हम्म। ये वाला क्वेश्चन करके बताना बच्चों। बताओ करके सोल्व। सर एक्स की वैल्यू 2।
x की वैल्यू 2, देखते हैं, एक मिनट, पक्का 2 है? हाँ सही है, 2 होगी, हाँ सही जवाब। अंकुर, हुआ क्वेश्चन ट्राई करा तुमने कि नहीं करा, बताओ मुझे एक बार, और करा तो क्या मतलब पहला स्टेप बताओ तुमने क्या किया इसमें। फिर से माइक प्रॉब्लम? एक मिनट, और सर y की वैल्यू 1। 1, ठीक है। यस सर। सही है सर, दोनों सर। अमोल, तुम्हारा क्या आंसर है? यही है सर। सॉल्व कर लिया तुमने? हाँ। ठीक है अंकुर, अब बताओ मुझे कि तुमने क्या क्या किया है इसमें, पहला स्टेप बताओ अपना। सर सबसे पहले मल्टीप्लाई किया है कौन सी क्वेश्चन में? सेकंड सेकंड से फर्स्ट वाले का। अच्छा, 2 से करा है फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लाई, ऐसा? तो समझा नहीं, किस नंबर से मल्टीप्लाई किया, कौन सी इक्वेशन में किया, ये बताओ। हम्म, सर मल्टीप्लाई करके आया है x+2y मैं इक्वल टू 2। मैं ये पूछ रहा हूँ, सुनो, मैं ये पूछ रहा हूँ बेटा कि तुमने कौन सी इक्वेशन में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया, ये बताओ। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, कौन सी इक्वेशन में किया है और किस नंबर से किया है, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। बोलो। मुझे लग रहा है तुम्हें ये टॉपिक समझ में आया नहीं अभी। ऐसा ही लग रहा है। हम ये मतलब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो फर्स्ट में या सेकंड में, डिपेंड करता है कि किस में जरूरत है, मतलब कोई एक कोएफिशिएंट सेम बन जाए। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स का कोएफिशिएंट सेम बनाने जाऊँ तो एक किसी नंबर से काम नहीं चल पाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो ऐसा बन जाएगा, या ऐसे में कर दूं ऐसा बन जाएगा, लेकिन ये वाला बन सकता है। 2 से 4 बना सकते हैं, 2 का गुणा करके दूसरी इक्वेशन में हम इस 2 को 4 बनाया जा सकता है। तो मैं यहाँ लिखूंगा ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। सेकंड में 2 का इंटू करेंगे, 2 या 4x हो जाएगा, 4y हो जाएगा, और 4 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब हमारा पहली इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन पे फोकस रहेगा। इसमें एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है y का, वो भी साइन भी अपोजिट है, साइन इसका माइनस है, इसका प्लस है, साइन अपोजिट है तो यानी जोड़ दो। तो हम ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर थर्ड, तीनों को दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, देखते हैं। पहले तो लिखना होगा हमें, ये पहली इक्वेशन ऊपर, दूसरी इसके नीचे। 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। जब ऐड कर रहे हैं तो 4y से 4y कट जाएगा, 4 और 3 7x, और 10 और 4 14, x बराबर हो जाएगा 14/7, x बराबर हो जाएगा 2।
ठीक है, x की वैल्यू हो गई 2। इस प्रकार से करते हैं सोल्व। ठीक है, आगे इस वैल्यू को उठा के फर्स्ट में पुट कर दो, सेकंड में कर दो या थर्ड में कर दो, किसी में भी कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं फर्स्ट में ही कर दूंगा। 14 फर्स्ट, फर्स्ट में करूंगा तो 3 × 2, 3 × 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। 3 × 2 = 6 प्लस 4y बराबर 10। पहले 6 माइनस में जाएगा तो 4y बराबर 10 - 6 और y बराबर हो जाएगा 4। मतलब ये वाला जो 4 है वो डिवाइड में जाएगा, पहले ही लिख लेता हूँ। 4y = 4, तो y = 4/4, 4/4 यानी 1। y की वैल्यू आ गई 1। अंकुर अब माइक ऑन करके बताओ मुझे एक बार कि सर ये स्टेप नहीं समझ में आया मुझे कि कैसे होगा, या पूरा ही नहीं समझ में आया तो भी बता दो कि सर शुरू से समझा दो। सर एक और बात समझा दो। बिल्कुल समझा देंगे। हमारा मेन मतलब फोकस ये रहता है कि इक्वेशन को जोड़ेंगे दोनों को या घटाएंगे एक में से दूसरी, लेकिन वो जब करेंगे जब एक वेरिएबल का या तो x का कोएफिशिएंट दोनों का बराबर हो जाए या y का कोएफिशिएंट बराबर हो जाए। तो ना तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट बराबर है ना y का कोएफिशिएंट बराबर है। अब जब नहीं है बराबर तो बराबर बनाओ। बराबर बनाने का तरीका क्या है, किसी नंबर से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, या तो पहली में कर दो या दूसरी में कर दो। ठीक है, तो हमें दिख गया कि अगर मैं इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, किसी भी नंबर से, तो 3 का 2 नहीं बना सकते, 4 का 2 नहीं बना सकते, मल्टीप्लाई करके नहीं बना सकते, 10 का 2 नहीं बना सकते। लेकिन इससे ये वाली इक्वेशन डाल सकते, मतलब एक कोएफिशिएंट, एक वेरिएबल कोएफिशिएंट सेम बनाया जा सकता है। कैसे? 2 से 3 नहीं बना सकते, लेकिन 2 से 4 तो बनाया जा सकता है। 2 का गुणा कर दूं इस वाली इक्वेशन में अगर मैं, तो 2 का इंटू पूरी में कर दिया मैंने, पूरी में करूंगा ये 2 का 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 4x - 4y बराबर 4। ये यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया ये बता दो बस मुझे। कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो बोलो, झूठ मत बोलना, सच बोलना। आ गया सर। अब ऐसा एक क्वेश्चन दूं तो कर पाओगे खुद से? हाँ। तो फिर लिखो क्वेश्चन एक ऐसा और करके बताना सब बच्चे। नैतिक तुम्हें समझ में आ रहा है? क्यों? आ रहा है सर। ठीक है, तो फिर जो है एक काम करो कि मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ और मुझे करके बताना तुम। ये वाला करके बताओ बच्चों तुम। अंकुर इस बार करके बताना मुझे, ठीक है? अगर तुम्हें समझ में आया है तो आंसर आना चाहिए अब। सर y की वैल्यू -6/13। -6/13 ऐसा देखते हैं। सर 12/-13। बता नो नहीं है सर मुझे, मैं सॉल्व 5/- करूंगा तो बता दो। 5/-13। अच्छा, अंकुर समझ में आया क्या करना है इसमें? ये सर देखते हैं देखते हैं। अंकुर समझ में आया क्या करना है इसमें? एक बार आया ना तो बोल दो। सर नहीं हो रहा है। सबसे पहला काम, एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम बनाओ। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं। तो इनका भी अलग है, इसका भी, मतलब दोनों वेरिएबल का अलग अलग है।
तो हमें एक की समझ में आनी चाहिए, 5 से 2 नहीं बना सकते, हम 3 से 9 बना सकते हैं। 3 से 9 कैसे बना सकते हैं बताना अंकुर? 3 से 9 कैसे बनाया जा सकता है? किसका इंटू करूं 3 में के 9 हो जाए? जवाब दो माइक ऑन करके, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ साथ के साथ, तब समझ में आएगा, तुम्हें ऐसे नहीं आने वाला ये। सर 3 3 9। हाँ 3 3 9 होता है, तो पूरी क्वेश्चन में 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं पहली वाली में, तो 3 का 9 हो जाएगा, सिंपल है। तो लिखूंगा ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन नंबर 1। 3 का इंटू कर देंगे तो ये 3 3 या 9 हो जाएगी पहली, 5 3 या 15 हो जाएगी, और 3 4 या 12 हो जाएगी। 3 का इंटू पूरे में होता है, फिर हर मतलब वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट है, जो नंबर है उसके साथ हो जाएगा। 3 3 या 9, 3 5 या 15, 3 4 या 12। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? साथ के साथ जवाब दो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब ये वाली और ये वाली इक्वेशन में वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है, साइन अपोजिट मतलब सेम है। ये भी प्लस का 9, ये भी प्लस का 9, घटाना पड़ेगा, मजबूरी है, जोड़ के काम नहीं चल पाएगा। तो थर्ड में से सेकंड घटा दे रहा हूँ। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम थर्ड। थर्ड से घटाएंगे तो थर्ड इक्वेशन पहले लिख लो, जिसमें से माइनस करते हैं उसे ऊपर लिख लेते हैं, जिसको माइनस करते हैं उसे नीचे लिख दो। इसके साइन मतलब नीचे वाली क्वेश्चन का बदलना पड़ता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। 9x कटे खत्म। ये प्लस का 2 माइनस का 15, तो माइनस का 13 बच जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं। 15 माइनस का 2 प्लस का है। अच्छा 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 प्लस के बच जाएंगे। 13 ये है, उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो बाई की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई, कितनी आई? 5/-13 या -5/13। ये माइनस ऊपर लगा दो नीचे लगा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये वैल्यू निकल के आ गई। यहाँ तक अगर अंकुर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, किसी भी स्टेप पे बोलो, है क्या प्रॉब्लम? बोलो जल्दी बोलो, फिर आगे बढ़ता हूँ अगर है सर माइनस तो। का 13y कैसे आया? ये ऐसे आया कि अब ये 2 का जो साइन है ये नहीं मानेंगे, माइनस नहीं मानेंगे, जो बदला हुआ साइन है ये माना जाएगा। 15 तो माइनस के वाई है, 15 वाई माइनस के हैं, 2 वाई या प्लस के हैं, तो कितने वाई बचेंगे? 13 वाई बचेंगे, वो ही माइनस के। ठीक है, ऐसे आया 15 वाई माइनस का, 2 वाई प्लस का, 13 बच जाएंगे। सीधी सी बात है, 15 में से 2 घटाए 13 बचेंगे, 13। ठीक है, ये फिर डिवाइड में चला जाएगा। बाई की वैल्यू आ गई, इसे उठा के फर्स्ट टर्म पुट कर दो, सेकंड में कर दो या थर्ड में कर दो, तीनों इक्वेशन में से किसी में भी कर दो, एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आंसर यही आया है सबका, -5/13 ही आई है एक्स की वैल्यू। यस सर यही आई। ठीक है, और बाई की, सॉरी एक्स की, 177/49 देखते हैं, पहले हम पुट कर देता हूँ। ये माइनस से माइनस कटे प्लस हो जाएगा, प्लस का 25/13 होगा ये, इक्वल टू 4, 3x इक्वल टू 4 माइनस 25/13, 3x इक्वल्स टू अपॉन 1 करके एलसीएम लेंगे, 13 4 या 52 माइनस 25, 3x इक्वल्स टू 52 में से 25 घटाएंगे, 12 में से 5 के बचे 7, 4 4 में से 2 गया 2 अपॉन 13। हाँ 27/39 आ रहा है एक्स की वैल्यू। हाँ सर। 27/39। सर 9/30। हाँ मतलब 3 से कट जाएगा, सीधी सी बात है, 9/13 नहीं आएगा। 3 से इसे और इसे काट देंगे हम, कट जाएगा ये,
तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखेंगे तो 9/13 हो जाएगा। आर्यन बाबू किसी स्टेप पे प्रॉब्लम है तो बोलो। हो गया सर। अब मैं होमवर्क में दूं कुछ क्वेश्चंस करने के लिए? अगर किसी बच्चे को यस अभी सर भी दे क्लियर दो। नहीं है तो मैं और करा दूंगा क्वेश्चन, बोल दो बस मुझे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं और तुम इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहां पे हम ये ध्यान नहीं देंगे कि इक्वेशन सॉल्व कैसे हो रही है। वो तो मैं माने के चलूंगा कि सब 2 मिनट में कर लेते हो सब, फिर एक वहां में बस ये सिखाऊंगा इक्वेशन बनाते कैसे हैं। अभी इसमें जो मेन टॉपिक है वो तो इक्वेशन बनाना है। ये तो अगर मैं सेकंड क्लास, सेकंड तो ज्यादा कम हो गया, 6th क्लास के बच्चे को सिखा दूं कर लेगा, सच बता रहा हूँ। थोड़ा भी अच्छे IQ वाला लड़का है, बच्चा है अगर कोई, या गर्ल भी है, कोई भी सही बच्चे को अगर मैं 6th क्लास के को अगर ये टॉपिक सिखा दूंगा अच्छा सही बच्चे को, तो वो ये क्वेश्चंस करके दिखा देगा मुझे, सच बता रहा हूँ। इतना आसान है ये, कुछ नहीं है इसमें। बस क्या है, ध्यान देना है तुम्हें थोड़ा कि मैं कर क्या रहा हूँ। जो इसमें असली मतलब प्रॉब्लम वाली बात है वो वर्ड प्रॉब्लम से में आएगी, जहाँ पे इक्वेशन बनाते कैसे हैं उसमें बच्चों, अच्छे अच्छे बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है इक्वेशन बनाने में। तो उसके लिए तुम्हें तैयार होना है कि ये इक्वेशन अच्छे से सॉल्व करना आए तुम्हें। कोई सी भी कठिन से कठिन इक्वेशन दे दूं 2 मिनट में सॉल्व कर पाओ तुम, अगर इतने हो जाओगे तब हम आगे बढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स पे। ठीक है बच्चों? यस सर। तो फिर मैं अब ये बताओ, पहले तो अंकुर तुम बताओ बेटा मुझे, आगे 1-2 क्वेश्चन और अभी कराऊं या होमवर्क दे दूं? अगर तुम्हारा मन है तो मैं और 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा जिससे तुम्हें क्लियर हो जाए ये टॉपिक और अच्छे से, और नहीं तो फिर होमवर्क देता हूँ। क्या बोलोगी बताओ? सर करा दो क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर मैं 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ बच्चों, तुम लोग खुद से करके बताना। पहले नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा, मतलब करूंगा ही। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ। यहाँ जो है लिख दूंगा मैं, देखना। ये करके बताओगे क्या? तो बाई की वैल्यू 3/4। 3/4? अच्छा ठीक है, हो सकता है। सर x की वैल्यू 23/8। ठीक है, देखते हैं। अंकुर तुम बताओ क्या किया तुमने, एक एक स्टेप बताओ मुझे कि ये किया है सर, पहला स्टेप बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो। सर 2 से मल्टीप्लाई किया है कौन सी क्वेश्चन में? इक्वेशन 1 फर्स्ट में। 1 में, ठीक है। इक्वेशन 1 में 2 से इंटू कर लिया तो ये इक्वेशन बनेगी 4x + 6y = 16। यही बनी है क्या? हाँ या ना? यस सर। अच्छा, फिर इससे आगे कुछ किया? हम्म, बताओ जल्दी बताओ। माइक ऑफ मत करो जल्दी, ऑन ही रहने दो अभी।
ठीक है, वो बोलो। सर सेकंड वाली इक्वेशन से थर्ड वाली इक्वेशन को हम्म। माइनस कर देंगे। माइनस, ठीक है, सेकंड में से माइनस कर देंगे थर्ड वाली को, तो 4x माइनस 6y बराबर 7, और ये हो जाएगा 4x प्लस 6y बराबर 16, और घटा रहे हैं तो साइन बदल जाएंगे, ये माइनस 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 क्योंकि तीनों के प्लस हैं, ऐसा हो जाएगा। माइक ऑफ मत करो, बताओ मुझे तो ये किया कि नहीं किया तुमने। सर इतना ही किया है। फिर इसके बाद हम देखो, प्लस 4x माइनस 4x कटे खत्म, माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस के 12y हो जाएगा, और आगे जो है ये 7 में से, मतलब 7 प्लस का 16 माइनस का, तो ये बचेगा माइनस का 9 इधर, माइनस यहाँ का पे होगा सर, चलो भाई इधर है। 12y भी माइनस का होगा, हाँ सही बात है, माइनस का 6 और माइनस का 6y माइनस का 12y हो जाएगा, 12 माइनस का डिवाइड में चला जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 9 बट्टे माइनस का 12, माइनस से माइनस कट जाएगा, और y की वैल्यू आ जाएगी 3 3 जा 9, 3 4 या 12, 3/4, y की वैल्यू 3/4 आ रही है। ये चीज समझ में आ गई हमको? यस सर। आ गई, तो फिर ये वैल्यू उठा के पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी, क्योंकि जो यही तो हम कल कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड में, एक वैल्यू निकल आई दूसरे में पुट कर दो किसी में, पुट कर दूंगा फर्स्ट में, फर्स्ट में पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 × 3/4 और इक्वल्स टू 8, 2x प्लस 9/4 इक्वल्स टू 8, 2x इक्वल्स टू 8 माइनस 9/4, और फर्दर आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 8 4 या 32 माइनस 9/4, 2x इक्वल्स टू 23/4, x इक्वल्स टू 23/8। यही आया है क्या आंसर बच्चों? x की वैल्यू सही है मेरी या गलत यस आई है? सर, सही है सर, सही है। सचिन यही है तुम्हारा भी, क्या लगा तुम्हारा सचिन? सर मेरा तो 23/8 आ रहा था। तो x का, मेरा भी तो 23/8 ही है, 23/8, ये 8 नहीं लग रहा क्या? हाँ सही है सर, वो मैंने देख नहीं पाया था सर, सही। अच्छा ये बताओ अंकुर मुझे कि अगर ये समझ में आ गया है तो बेटा थोड़ा सा मेहनत कर लो इन टॉपिक पे, मैं क्वेश्चन जो देता हूँ कर लिया करो थोड़ा, ठीक है? अगर अभी थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो तुम्हें बहुत मतलब आसानी हो जाएगी, ये सब आगे बहुत जगह पे यूज होती है ये, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी चैप्टर में है, बहुत सारे चैप्टर्स में लीनियर इक्वेशन बनेंगी जिनको अगर तुम्हें ये एलिमिनेशन मेथड आ गया समझ में, 2 मिनट नहीं लगते सॉल्व करने में, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती हैं। सर रजत, हाँ सर अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 में ना पुट करके 3 में पुट कर दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी में भी कर दो, पहला दूसरा तीसरा, तीनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आंसर सेम आएगा। ठीक है रजत? ओके सर। हाँ अगर तुम बेटा बोलते रहा करो बीच में, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं तुम्हें समझ में आया या नहीं आया, मैं कंफ्यूज रहता हूँ, नहीं आया तो मुझे पता चलना चाहिए, आ गया तो पता चलना चाहिए। माइक ऑन करो। यस सर आ गया समझ में। आ गया तो होमवर्क दूं तो करके लाओगी? हाँ। ठीक है, तो फिर मैं आगे होमवर्क दे रहा हूँ अब, ठीक है? होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये लोग ये क्वेश्चन तुम लोग घर से करके लाना, ठीक है? ये मिटा रहा हूँ, यही लिख दूंगा।
ये 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन तुम लोग घर से करके लाओगे। यस सर।